नमस्कार देवियों और सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल असिरवस आशीष में। तो आज फिर से अंग्रेज़ी की ही चर्चा। इस नई किस्त में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जो चर्चा कर रहे थे गुज़श्ता किस्त में, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो गुज़श्ता किस्त में हमने देखा इन द लास्ट एपिसोड, इन द लास्ट वीडियो, कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. The verb is entirely dependent on the subject in English language, whereas in Hindi it can be dependent on the subject, on the object as well, and it is also possible that it may or may not be dependent on either of them. लेकिन इंग्लिश में the verbs always they are in the effect of the subject. They are dependent on the subject. जैसे हमने बताया था कि हिंदी की जितनी क्रियाएं हैं उनके नंबर्स होते हैं, एक वचन बहुवचन, उनके जेंडर्स भी होते हैं। जैसे वो जाता है, वो जाती है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ नंबर्स हैं, सिंगुलर प्लूरल, देयर इज नो जेंडर। ही गोज़, शी गोज़, दैट इज सेम। वहाँ जेंडर्स नहीं हैं। हाँ, नंबर ज़रूर हैं, दे गो, ही गोज़, शी गोज़, बट जेंडर्स आर्नट देयर। तो आज इस किस्त में हम चर्चा करेंगे द एक्सेप्शंस की, जो हमने चर्चा की थी कि ये रूल सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन पे ये लागू नहीं होता। तो वो क्या हैं, इस पे देखते हैं। तो दो वर्ब्स हैं, डेयर नॉट एंड नीड नॉट। दीज वर्ब्स रिमेन प्लूरल इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तब भी ये प्लूरल ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? बिकॉज नॉट इज फॉलोइंग देम। नीड के बाद नॉट लग जाएगा या और डेयर के बाद नॉट लग जाएगा, तो इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, the verb will always remain plural. For example, आप जैसे देख सकते अपने स्क्रीन्स पे, अतुल need not go there। यहाँ हमने अतुल needs not नहीं कहा है, हमने कहा need not because not is following need. Need is followed by not, इसलिए we can see अतुल need not go there. She dare not quarrel with them. She dares not गलत हो जाएगा, सही सेंटेंस है she dare not quarrel with them। जब dare और need के बाद not आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी ये प्लूरल में ही रहते हैं। लेकिन अगर not is not following them, जब डेयर और नीड के बाद नॉट नहीं आता है सेंटेंस में, देन दे फॉलो द नॉर्मल रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आप देख सकते हैं, जैसे रमन नीड्स अ गुड ट्रेनर टू एक्सेल एज एन एक्टर। यहाँ नॉट नहीं है, द सेंटेंस इज इन द अफर्मेटिव, इसलिए रमन is singular, needs is also, the verb is also singular, क्योंकि यहाँ आगे not नहीं है। not होता तो रमन need not, इस तरह से सेंटेंस होता। रमन needs a good trainer to excel as an actor, यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसलिए नॉर्मल रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये फॉलो हुआ है। एक और इसमें आप देख सकते हैं कि इफ द सेंटेंस कैरीज डू डिड डज, वर्ब डू की ये
फॉर्म्स डू डिड डज अगर सेंटेंस में हैं एंड नॉट कम्स बिफोर डेयर एंड नीड, देन ऑल्सो द नॉर्मल रूल इज फॉलोड। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही डजंट नीड टू हाइड हिमसेल्फ, यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, डजंट नीड इज द, डज नॉट नीड या डजंट नीड इज द सिंगुलर वर्ब हियर। हाँ, अगर यहाँ डू का फॉर्म या डज नहीं होता तो सेंटेंस हो जाता ही नीड नॉट हाइड हिमसेल्फ, ही नीड नॉट हाइड हिमसेल्फ। यहाँ नीड के बाद नॉट आता तो फिर से यही एक्सेप्शन आ जाता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शन हमने देखा ये, और दूसरा एक्सेप्शन भी है इसमें, इस फॉर्मूले का, वो है सपोजिशन एंड विश का। Whenever a sentence expresses a feeling of wish, condition, supposition, जब किसी वाक्य से हम किसी अभिलाषा की चर्चा करें, कोई कंडीशन हो किसी शर्त की, या कोई कोरी कल्पना है, सम इमेजिनेशन, किसी तख़य्युल की बात हो रही हो किसी सेंटेंस में, वैसा कोई भाव स्पष्ट झलक रहा है, तो वहाँ पे इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, the verb will always be in its plural form. जैसे आप सेंटेंस देखिए, if I were you, I would not have gone there. यहाँ if I was you नहीं होगा, if I were you, I would not have gone there. अमूमन I के बाद हम was लगाते हैं, लेकिन यहाँ जब एक कंडीशन की बात हो गई, एक सपोजिशन हो गया, एक कल्पना की हम चर्चा करने लगे, तो उसमें हमने इफ़ आई वर यू, तो हमने उसको प्लूरल ही रखा, वॉज नहीं रखा, वर रखा। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही रिप्रिमांडेड देम एज इफ ही वर अ डिक्टेटर। एज इफ ही वॉज नहीं लिखा है और नहीं होगा, ही वर अ डिक्टेटर। यहाँ भी एक सिर्फ कल्पना की ही बात है, एक सोच की, एक इमेजिनेशन है, एक सपोजिशन। और सेकेंड एक्सेप्शन एक और है, जब व्हेन वी एक्सप्रेस अ डिज़ायर ऑफ ब्लेसिंग, द वर्ब इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे लॉन्ग लिव आवर एसोसिएशन, ऑलमाइटी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द पैंडेमिक, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ब्लेस हुआ, सेव, हेल्प, ये सब ऑलवेज when they are expressing a feeling of wish, a blessing, a desire, they will always remain in the plural form. यहाँ saves नहीं होगा, lives नहीं होगा, they will be in the singular, not in the singular but in the plural form. तो हमने ये देखा, ये exceptions थे, और ये भी जाना कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं हम। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। बट सोचने की बात ये है कि अगर ये रूल इतना आसान है, उसके बाद भी गलतियां होती हैं, बड़े बड़े दिग्गजों से हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी दो प्रमुख वजह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न विच आई कैन एसिवरेट राइट नाउ इज़, कभी कभी सेंटेंसेस में व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ये हमें पता ही नहीं चलता। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इस बात का इल्म हमें नहीं होता है, हम पता नहीं लगा पाते। कभी सब्जेक्ट का क्या नंबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये नहीं पता लग पाता। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से ये गलतियाँ होती हैं और ये रूल अक्सर जो है फॉलो नहीं हो पाता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का। तो ऐसा क्यों होता है और क्या रूल्स हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि व्हाट इज़ द नॉमिनेटिव इन अ सेंटेंस, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म रहना चाहिए वर्ब का, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आगे की हम किस्तों में देखेंगे।